बारिश जब शुरू होती है तो व्हाट लवली, और 2 दिन बाद वाट लगी, तो ये वही सिचुएशन है। अब मुझे देखो खाना दूँ, नहीं दूंगी ना, सॉरी, नो फूड फॉर यू। मेरे को सब कभी वो समझ में नहीं आता यार, जिम में कैसे सज धज के जाते हो। एंड आई एम क्विकली गोना टेक माय बाइक। हाँ जी, मैं बाइक चलाती हूँ, मैं अपना बाइक लेके जाऊंगी जिम में। सो hello, good morning. Welcome back to my YouTube channel. This is my daily vlog, and this is too early in the morning. But as you all know, कि मैं बहुत सुबह जल्दी उठती हूँ, क्योंकि यार लेट से उठती हूँ तो पूरा दिन बेकार हो जाता है, नहीं होता है कुछ काम, फिर मैं लेजी हो जाती हूँ। आलस तो मेरे खून खून में, मेरे रग रग में भरे पड़े हुए हैं। बट अर्ली मॉर्निंग इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन योर लाइफ। जल्दी सो जाओ और जल्दी उठो लाइफ में। सो आई एम गोना क्विकली गेट रेडी। आई हैव टू गो टू माई जिम एंड घड़ी मैंने पहना नहीं है। आई थिंक सुबह के अभी 7:15 हो रहे हैं। सो आई एम जस्ट गोना क्विकली गेट रेडी एंड गो टू माई जिम। फटाफट से मैं कॉल बांध देती। यार मैंने ना देखा है कभी कभार लड़कियां जिम में इतना सज धज के आती है, मेरे को सब कभी वो समझ में नहीं आता यार, जिम में कैसे सज धज के जाते हो। मैं जिम में ऐसे जाती हूँ कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी भंगी लड़की हूँ। मतलब ना मेरे पास कपड़े हैं ना मेरे पास कुछ है। कोई अगर मुझे जिम में देख लेना तो कभी जिंदगी में नहीं बोल सकते कि ये बंदी एक्ट्रेस है। मैं ऐसे भंगी होकर जाती हूँ, और जब तक मेरा जिम खत्म होता है आई लुक लाइक कि किसी ने कोई मेरे पीछे भाग रहा था मर्डर करने के लिए। मैं ऐसे हालात में ना जिम से बाहर निकलती हूँ। तो ये जिम में स्टाइल मारना तो मुझसे होता नहीं है। आई जस्ट कैन बी, ऑल आई कैन बी इज लाइक कंफर्टेबल इन द जिम। तो हैट्स ऑफ टू दोस पर्सन हु आर लाइक रियली हेक्ट अप इन द जिम। वो तो हमसे ना हो पाई भाई। मैं जिम पहुंच जाऊं सही सलामत, यही मेरे लिए सही सलामत, क्या मैं जिम में पहुंच जाऊं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कैन आई टेल यू अ सीक्रेट? मुझे अभी भी ढंग से चोटियाँ नहीं बांधनी आती है। मतलब आई एम ऑलवेज रिलाई ऑन माई मम कि वो मुझे चोटी बांध दे मेरी। मुझसे नहीं हो पाता यार। ये जो जिम वाला है ये बहुत ही पता नहीं कैसे कैसे करके मैं कर लेती हूँ। अदरवाइज आई डोंट थिंक आई वुड बी एबल टू डू एनीथिंग सो फार। आई मम्मी it's done. This is my gym hairstyle. Nothing fancy, all comfortable, and I can also do this with my hair. I'm all set for the gym, and I'm quickly gonna take my bike. हाँ जी, मैं बाइक चलाती हूँ, मैं अपनी बाइक लेके जाऊँगी जिम में। So I'll see you there. Outfit check. And I am done with my workout. मैं मर चुकी हूँ। मेरा टाइम, अब मैं जाऊँगी बाहर कॉफी पीने। हाँ, I know that sounds very stupid, but हाँ मैं थोड़ी सी अपने पैसे खर्च करने में बिलीव करती हूँ, क्योंकि ये मेरा पैसा है तो मैं अपने पैसे अपने हिसाब से खर्चा करूँगी। अब मुझे ओवर प्राइस कॉफ़ी पीना पसंद है। एंड आई एम डन विद माई वर्कआउट। कोई भी जिम में ये बाहर निकलने के बाद ही सीढ़ियाँ क्यों आती है, स्पेशली व्हेन यू डू लेग्स यू कांट रियली वॉक, एंड आपको मिलता है ये सीढ़ियाँ जहाँ से चलना मतलब इज़ लाइक लिटरली मुझे ऐसा लगता है मैं नरक में चल रही हूँ। अभी मैं अपने बाइक पे बैठ के जा रही हूँ महंगी कॉफ़ियाँ पीने। जिस दिन मम्मी को पता चलेगा ना ये हैबिट के बारे में मेरे, शी विल किल मी। शी हेट्स इट। शी इज़ लाइक इतने पैसे खर्च करके कॉफ़ी कौन पीता है, घर पे कॉफ़ी बना के नहीं पी सकती। लिटरली शी सेज दैट, बट एनीवे मम्मी को मैं बताऊंगी नहीं। ओके, सो आई एम इन द मोस्ट बूजी कैफे इन बैंड्रा व्हिच इज इन सबको। मुझे इनकी कॉफ़ी एक्चुअली जेन्युइनली मुझे अच्छा लगता है। सो आई एम जस्ट हियर, आई एम गोना हैव माय क्विक कप ऑफ एस्प्रेसो एंड गो। मेरी एस्प्रेसो आ चुकी है एंड दिस इज सो गुड। द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, नॉट द फर्स्ट थिंग, लाइक thing that in the morning that I really have to do is having my cup of espresso. मुझे अभी सबीना से मैसेज आया कि आते वक्त मछली लेके आना खाने के लिए, क्योंकि मछली मेरे घर पे ख़त्म हो गई है। एंड हेंस यू ऑल नो दैट मैं बंगाली हूँ यार, मछली के अलावा मेरी ज़िंदगी नहीं चलती है। तो वो जनरली मुझे बताती रहती है कि अगर घर पे कोई ग्रॉसरी वगैरह लेना हुआ होता, बिकॉज जनरली मुझे याद नहीं रहता है
एंड देन व्हाट आई विल डू इज, यार मुझे कुछ मिल नहीं रहा, मैं कुछ खाना नहीं खाऊंगी, ये नहीं बनाऊंगी, देन आई जोमेटो इट. सो देन शी इज लाइक प्लीज आते वक्त मछली लेकर आना. अच्छा वो उसने अभी मुझे बता दिया. अभी मैं जाऊंगी. ये रहा यहाँ का मच्छी मार्केट. मछली जब तक आप इनके से ना खरीदो ना डायरेक्टली, इट डज नॉट रियली वर्क. सो आई ऑलवेज प्रेफर टू डू दैट. तो मैं आप लोगों को मिलाना चाहती हूँ हमारे यहाँ का सबसे प्यारा सदस्य, सबसे क्यूट, सबसे हैंडसम चिकू गुड बॉय. चिकू तूने नहाया है क्या? आए हाय गंदा कुत्ता, कहाँ पे लेट के आया है तू? बताओ कहाँ पे लेट के आया है बे? चिकू चिकू हाय चिकू हाय चिकू. ये हमारे एलिजिबल बैचलरेट बच्चा है. ये इतना क्यूट है, इसको चिप खाना चाहिए. चोर नहीं पकड़ सकता, कुछ नहीं कर सकता. और ये कीचड़ में लेट के आया कुत्ता. बताओ खाना खाएगा चिकू? बिस्किट खाएगा चिकू? ही इज वेरी यूजलेस बट आई लव हिम. है ना? चले 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 चिकू, क्या खाएगा? चल चिकू चिकू क्या खाएगा? ये हमारे बिल्डिंग का सबसे प्यारा सदस्य है और इससे कुछ काम नहीं हो सकता. ये सिर्फ खाना खा सकता है, सो सकता है, बस दैट्स इट. ये देखो आ रहा है पीछे. है चिकू, है चिकू. हम जब घर पे नहीं रहते हैं ना, ये हमारे घर के गेट के सामने आके चिल्लाता है कि लाइक कहाँ गए हमने, कहाँ गई ही वो लड़की जो मुझे खाना देती है, कहाँ है वो. तो हमारे नेबर्स हमेशा हमें पिक्चर्स भेजते हैं, वीडियोस भेजते हैं कि लाइक चिकू इज़ वेटिंग फॉर यू ऑल. ये हमारी चिकू जनाब. हेलो चिकू गुड बॉय. चिकू तेरे को खाना दूँ? नहीं दूँगी मैं, सॉरी, नो फूड फॉर यू. you're too chonky to have food. ओके फाइन, वेट. ये देखो ये आ गया है किचन में, वेट कर रहा है कि कब मैं इसको इसका बिस्किट और मिल्क दूँ. है चिकू? ही सिट चिकू, सिट चिकू, सिट. Good boy, Chiku. Chiku, handshake. Good boy, Chiku. Good boy. It's a good boy. Handshake. Good boy, Chiku. It's a good boy. ले बोले, ले बोले, ले. चोर पकड़ेगा चिकू, चोर पकड़ेगा चिकू. ये हमारी चीकू जनाब के लिए है. चलो 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 चलो, लेट्स गो चिकू, लेट्स गो. चल चलो 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 चलो. आजा आजा. चुंकी बॉय चुंकी. हे फोक्स, आई एम रेडी विथ माय टी. और आज के चाय पे चर्चा या चाय का चर्चा? चाय पे चर्चा. आज चाय पे चर्चा हम क्या करेंगे, किस चीज़ पे बात करेंगे? वेल कंग्रेचुलेशंस, बॉम्बे में फाइनली मॉनसून आ चुका है. हाँ मतलब मई में बारिश होना, इट्स लाइक व्हाट आर वी डूइंग? आई मीन सी देयर वाज अ टाइम दैट आई रियली यूज्ड टू लव रेन. एक टाइम था जब मुझे बहुत, मतलब एक होता है ना बारिश की जो खुशबू होती है, जो सौंधी सौंधी सी खुशबू होती है, आई स्टिल लव दैट. बट देन मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई और यहाँ पे ना एक कहावत है, बारिश जब शुरू होती है तो व्हाट लवली, और 2 दिन बाद वाट लगली. तो ये वही सिचुएशन है. मुझे पता है कि अभी 2-3 महीना कहीं नहीं जाना है, सिर्फ बारिश होने वाली है, 24/7 बारिश होएगी. सो या, सो नॉट रियली रोमांटिक एनी मोर. सो आज हम चाय पे क्या चर्चा करें? वेल आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी देख ली है. इट्स क्वाइट अमेजिंग. I don't know if you would call it amazing or not, but for me, it's like absolutely amazing. I go to the gym, I go to the bazaar, I like to explore different cafes, and then घर आके खाना वाना खा के चिल मारो, फिर मीटिंग्स पे जाओ, या फिर जिस दिन शूट होती है फिर तो भगवान जाने क्या होगा मेरा दिन, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के काम पे चली जाती हूँ, फिर पूरा दिन काम होता है, दिन घर पे वापस आओ. एनीवे, सो आज आप लोगों ने फाइनली देख लिया है कि मेरी ज़िंदगी कैसी है.
Anyway, बहुत लोग बोलते हैं कि पॉलोमी why don't you do this, why don't you do that. मैंने अपने बाप की नहीं कभी सुनी, तो मैं किसी और की क्या सुनने वाली हूँ. I don't think I'm allowed to say that. Anyway, no, don't get offense. मैं कभी कभार ऐसी चीज़ें बोल देती हूँ, फिर मुझे लगता है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था. बट anyway, तो आज हम चाय पे क्या चर्चा करें? Environment. Oh, I can talk about it. I'm not one of them who does not have idea about environment. I do have it. I think the climate change, whatever is happening these days, I think we as a human are the one who should be blamed. बिकॉज ऐसे मतलब क्लाइमेट चेंज नहीं होता है, पर हमारी लाइफस्टाइल इतनी अलग है, हमारी सारी चीज़ें इतनी अलग होती है. हम 24/7 पीपल यूज़ AC, पर आपको पता नहीं AC के जो डक होते हैं वो बाहर होता है और उसमें से बहुत ज़्यादा गर्म हवा बाहर निकलती है, एंड दैट इफेक्ट्स द इन्वायरमेंट. एंड एट द सेम टाइम बहुत सारी हम ऐसी चीज़ें अननोइंगली करते हैं जिससे वी आर इफेक्टिंग द इन्वायरमेंट. एंड ऑब्वियसली वी डोंट नो अबाउट इट बिकॉज हम इतना ज़्यादा सोचते भी नहीं है यार. मतलब फ़ोन यूज़ कर रहे, क्यों सोचे अरे फ़ोन से क्या होगा. यू डोंट नो फ़ोन का जो रेडिएशन होता है, फ़ोन का जो मतलब एक जो क्या कहते हैं जो नेटवर्क होता है, दैट इज़ ऑल्सो किलिंग लॉट ऑफ बीज. एंड इफ देयर इज़ नो बीज, प्रॉब्ली इट विल बी द एंड ऑफ ह्यूमैनिटी. आई एम नॉट किडिंग. या सो अननोइंगली हम ऐसे सारी बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो even we don't know that it's affecting our lives as well. Like for example, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है. अभी बॉम्बे राइट नाउ इज़ डेवलपिंग, सो बहुत सारे जगह पे नए नए बिल्डिंग्स बन रही है, सड़कें बन रही है, ब्रिज बन रहा है, कोस्टल रोड बन रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दैट हम बहुत सारे पेड़ पौधों को काट देते हैं क्योंकि हमें वो स्पेस चाहिए होता है, राइट. बट देन वी डोंट अंडरस्टैंड, लाइक कोस्टल रोड बनने के टाइम पे बहुत सारे मैंग्रोव्स area were destroyed because of the coastal road. But then at the same time you don't understand, mangroves are the, like we do need mangroves if because अगर सुनामी आता है, so if you see, if you can research it online, अगर आप देखोगे वहाँ पे कहीं पे मैंग्रोव है और सुनामी है, so it actually breaks the waves. तो वो जो प्रेशर आता है वेव का सुनामी के टाइम पे, वो मैंग्रोव की वजह से वो स्लो डाउन हो जाता है. सो वी डू नीड दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन आवर एनवायरनमेंट जो डेवलपमेंट के चक्कर में ना नहीं हो पाता है. बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड हम ये डेवलपमेंट कर किस लिए रहे हैं. ऑब्वियसली फॉर अस, लाइक अस एज ए ह्यूमन. अगर हम ही जिंदा नहीं रहेंगे, अगर हम ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो ये डेवलपमेंट किस चीज़ का फिर कोई नाम का है नहीं. सो आई ऑलवेज बिलीव दैट इवन इफ यू आर डेवलपिंग सम एरिया, जस्ट मेक श्योर दैट यू आर नॉट इफेक्टिंग द एनवायरनमेंट बिकॉज इट्स सो इम्पॉर्टेंट. सो प्लीज़ जितना हो सके आप अपने आजू बाजू में पेड़ पौधे लगाएं एंड ट्राई नॉट टू कट द ओल्ड ट्रीज. लाइक जितने बड़े पेड़ होते हैं वो उतना ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता है. सो ट्राई नॉट टू डू दैट. एंड बंगाली में कहावत है गाछ बचाओ प्राण बचाओ, समथिंग लाइक दैट. इट्स लाइक बेसिकली आप अगर एक पेड़ को जिंदा रखोगे तो यू आर ऑल्सो सेविंग लाइव्स, लाइक ह्यूमन लाइफ. सो प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स. एंड या आई थिंक एज ए ह्यूमन वी रियली नीड दैट बिकॉज हमने कोविड में देखा था यार, जब सब थम गया था, सब घर पे बैठ गए थे, नो वंस वर स्टेपिंग आउट. एक्चुअली इट वॉज अ ब्लेसिंग फॉर आवर एनवायरनमेंट. मतलब एकदम हवा एकदम साफ़ सुथरी हो गई थी, मतलब नदियाँ साफ़ हो गई थी, सब साफ़ हो गए थे भाई. सो या आई मीन लाइक just be careful with it. Anyway, so I think I have to oh, by the way, as you can all see, I'm very well dressed because I think I'm going out on a date, so I have to look nice for that. अभी 7 बज रहे हैं, 7-7:30 बज रहा है. I have to be there by 8:30, so I'm quickly gonna get not more ready, but I'm just gonna freshen up my all thing and I'm gonna go out on a date. So wish me luck and don't forget to like, share and subscribe. The next video I have a surprise for you all because I'm going to expose a lot of people who are messaging me on my Instagram by thinking that I'm not gonna respond. So I'm gonna take their names and their IDs and I'm gonna expose them. So don't forget to watch our next video. But till then, like, share and subscribe. Mwah. I love you all. Bye.